नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल्स इन्वेस्टमेंट बडी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपसे एक ऐसे आईपीओ के बारे में जिसका नाम अभी मार्केट में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ओरकला इंडिया आईपीओ, जिसका आईपीओ रिसेंटली आने वाला है। ये कंपनी फूड और स्पाइस इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है और अब ये अपनी लिस्टिंग के लिए तैयार है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे आईपीओ की जो डेट्स है, कब लॉन्च होने वाली है के बारे में, प्राइस देखेंगे कि प्राइस बैंड्स क्या हैं, देन उसके बाद वैल्यूएशन देखेंगे, बिजनेस मॉडल देखेंगे, देन फाइनेंशियल्स, मार्केट पोजीशनिंग और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ई रिस्क। जी हाँ दोस्तों, क्या रिस्क है इस आईपीओ को खरीदने में या इस आईपीओ को खरीदना है भी कि नहीं। आपको अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं या मार्केट के नए इश्यूज को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं ओरकला इंडिया आईपीओ के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे इस आईपीओ की इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। ये आईपीओ ओपन होने वाला है 29 अक्टूबर को और क्लोज होगा 31 अक्टूबर को। लिस्टिंग डेट्स अभी फिक्स की गई हैं 6 नवंबर को। तो 6 नवंबर को इसकी लिस्टिंग होने वाली है और इस कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। प्राइस बैंड की बात करें तो 695 से लेकर 730 पर शेयर इसका प्राइस बैंड होने वाला है और एस्टिमेशन जो वैल्यू की हम बात कर रहे हैं मार्केट वैल्यूएशन की, वो अराउंड 10,000 करोड़ बताई जा रही है। तो ये वैल्यूएशन फूड इंडस्ट्री के स्केल के हिसाब से काफी बैलेंस्ड माना जा रहा है। ये ना ज्यादा ओवर वैल्यूड है, ना ही बहुत ही ज्यादा चीप है। तो ये बैलेंस्ड वैल्यूएशन बताया जा रहा है। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक रीजनेबल एंट्री पॉइंट लगता है, स्पेशली उनके लिए जो एफएमसीजी और फूड सेगमेंट में काफी ज्यादा एक्सपोजर लेना चाहते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आपसे कि आईपीओ के स्ट्रक्चर के बारे में। ये एक ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस इशू है। इसका मतलब यह है कि कंपनी खुद कोई नए शेयर्स इशू नहीं कर रही है, सिर्फ प्रमोटर और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है अपने कुछ शेयर्स मार्केट में बेच रहे हैं। तो कंपनी को आईपीओ से कोई नया पैसा यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। ये प्राइमरी एक एग्जिट रूट है जिससे प्रमोटर्स अपना कुछ स्टेक्स डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। ऐसे इश्यूज में इन्वेस्टर को ये समझना जरूरी है कि कंपनी का ग्रोथ कैपिटल तो सेम रहेगा, लेकिन मार्केट लिस्टिंग से जो ब्रांड विजिबिलिटी है वो जरूर बढ़ेगी। तो कंपनी इसलिए इसका जो आईपीओ है वो ला रही है। नेक्स्ट दोस्तों, हम फाइनेंशियल नंबर्स देखेंगे। तो ओरकला इंडिया ने फिस्कल ईयर 25 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो अराउंड 2394.7 करोड़ बताया जा रहा है, जो पिछले साल से लगभग 1.6% ज्यादा है। लेकिन जो चीज इम्प्रेस करती है वो है प्रॉफिट ग्रोथ। कंपनी का नेट प्रॉफिट 255.69 करोड़ रहा है, जो पिछले साल के 226.33 करोड़ से 12.9% ज्यादा है। तो मतलब रेवेन्यू ग्रोथ स्लो थी, लेकिन कंपनी ने अपने मार्जिन काफी ज्यादा इम्प्रूव किए हैं, यानी कॉस्ट कंट्रोल और ऑपरेशन एफिशिएंसी काफी ज्यादा बेटर है। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि कंपनी सस्टेनेबल प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है। तो ये काफी ज्यादा अच्छे नंबर्स हैं इन्वेस्टर्स के लिए। ना दोस्तों, हम चलिए बात करते हैं यहाँ पे एक ब्रॉडर पिक्चर के बारे में, जहाँ पे हम समझेंगे कि कंपनी किस इंडस्ट्री में काम करती है और उसका पोजीशन क्या है। इंडियन पैकेज फूड मार्केट का जो साइज है वो अराउंड बताया जाता है 10,180 बिलियन, जो कि फिस्कल ईयर 24 के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंडियन का जो मार्केट है वो हर साल 10.8% के CAGR से ग्रो कर रही है। स्पाइसेस सेगमेंट में इंडिया एक ग्लोबल लीडर है। दुनिया का जो 70% जो ग्लोबल मार्केट है वो इंडिया से ही कंट्रोल होता है और इंडिया में ही वॉल्यूम है। तो 43% जो एक्सपोर्ट वैल्यू इंडिया से ही आती है। तो ये जो है क्लियरली बताता है कि ओरकला इंडिया के लिए मार्केट काफी बड़ा है, काफी ग्रोइंग भी है। पर जो पेयर कंपैरिजन में अगर देखें तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे कॉम्पिटिटर्स का जो P/E रेशियो 90x के आसपास है, जबकि जो ओरकला का जो EPS ₹18.7 है। ये इंडिकेट करता है कि ओरकला का वैल्यूएशन रिलेटिव अट्रैक्टिव तो हो सकता है और अगर ग्रोथ कंसिस्टेंट रही तो। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ओरकला इंडिया एक मल्टी कैटेगरी फूड ब्रांड है, जिसमें प्रोडक्ट्स जैसे स्पाइसेस, स्नैक्स, कन्वीनियंट फूड्स, बेवरेजेस और हमें डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो कंपनी कंज्यूमर सेगमेंट में एक ट्रस्टेड होम ब्रांड बन चुकी है,
स्पेशली साउथ इंडिया में। कंपनी के पास लगभग 834 डिस्ट्रीब्यूटर्स है और 1888 सब डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो कि अक्रॉस 28 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में फैले हुए हैं। ये जो नेटवर्क है काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है और मॉडर्न ट्रेड के 42 पार्टनर्स और 6 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ भी इनका टाइप्स देखने को मिलता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कर्नाटका में ये कंपनी के प्रोडक्ट 67.5% स्पाइस आउटलेट्स में अवेलेबल है और केरला में तो 70.4% तक ये आंकड़ा जाता है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज सिर्फ 30 से 40% होती है। इससे कंपनी की स्ट्रॉन्ग ब्रांड पेनिट्रेशन और एक रीजनल डोमिनेंस दिखाई देता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करने वाले हैं ओरक्ला इंडिया के आसपास खुद के 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जो कि लगभग 4 स्टेट्स में लोकेटेड है। इसके अलावा कंपनी के पास 21 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं, जो कि इंडिया में 18 है और 3 ओवरसीज हैं। ये एक हाइब्रिड सेटअप कंपनी को सप्लाई चेन फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिससे डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन इसका एक डाउनसाइड ये भी है कि कंपनी कुछ हद तक थर्ड पार्टी जो मैन्युफैक्चरर हैं उस पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर क्वालिटी या कॉस्ट कंट्रोल में कोई इशू आता है तो ये मार्जिन्स पर काफी ज्यादा प्रेशर डाल सकता है। तो इन्वेस्टर्स को ये पॉइंट भी ध्यान में रखना होगा अपने पैसे आईपीओ में डालने से पहले। तो नेक्स्ट दोस्तों अब सबसे लास्ट में हम बात करने वाले हैं की रिस्क के बारे में, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आईपीओ के रिस्क और मैनेजमेंट डिटेल्स के टॉप 10 जो सप्लायर्स हैं वो टोटल परचेजेस के लगभग 37.9% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हाई डिपेंडेंस ऑन लिमिटेड वेंडर्स, तो काफी ज्यादा यहाँ पे डिपेंडेंसीज है जो इनके वेंडर्स हैं, जो कि टॉप 10 सप्लायर्स बताए जाते हैं। अगर इन सप्लायर्स में कोई भी डिसरप्शन होता है तो प्रोडक्शन और मार्जिन्स दोनों ही इम्पैक्ट करेंगे। हो सकता है कि दूसरा रिस्क है जो कि रॉ मटेरियल और पैकेजिंग कॉस्ट। अगर ये प्राइसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं तो यहाँ पे जो प्राइसेस है वो काफी ज्यादा वोलेटाइल हो जाएंगे। अगर ये प्राइसेस वोलेटाइल हुए तो प्रॉफिटेबिलिटी पर काफी ज्यादा प्रेशर आ सकता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि आईपीओ के जो लीड मैनेजर्स की ये इशू मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, सिटी इंडिया, जेपी मॉर्गन, कोटक महिंद्रा कैपिटल। तो ये जो लीड मैनेजर्स है और रजिस्ट्रार की बात करें वो है किफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो दोस्तों ये थे कुछ इन्वेस्टर एप्लीकेशन हैंडल्स जो कि इनके इन्वेस्ट को हैंडल करते हैं। तो ओवरऑल ये आईपीओ एक वेल स्ट्रक्चर्ड और प्रोफेशनली मैनेज इशू लगता है, लेकिन इन्वेस्टर्स को वैल्यूएशन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बेसिस पर ही अपना डिसीजन लेना होगा। अगर आपको ये डिटेल ब्रेकडाउन काफी ज्यादा पसंद आए तो ये वीडियो को प्लीज आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आप क्या सोच रहे हैं ओरक्ला इंडिया आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए? अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो प्लीज कमेंट करके हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।